हाँ भाई दिनेश, अरे 6 महीने का तुझे टाइम दिया था एग्रीमेंट करवाते हुए। 6 महीने तेरे पूरे हो लिए। अब बात सुन ले मेरी। मेरा नाम दयाराम जरूर है, पर मैं लोगों पर दया करने को नहीं बैठा। खैरात नहीं है मेरे धोरे बांटने को, उधार लियो। अब एक काम कर, 2 दिन का समय दे रहा हूँ, या तो 2 दिन में मेरे पैसों का इंतजाम कर दो, नहीं तो जो एग्रीमेंट में जमीन लिखी ना उसका बेनम्मा कर लूँ आपने। समझ गया कि नहीं? ठीक है ना? गौर करिए इस बात पे। राम राम दे। अरे राम राम तो तेरी होली। अब तू हमें न्यू बता, मूल लाया कि नहीं लाया, या वही 500 रुपये ब्याज की दिखाना आया मुझे? साहू जी, मैं आज कुछ देने नहीं आया, मैं तो 5,000 रुपये और लेना आया। वाह भाई वाह। अरे पहले मूल में तो तेरे पे आज लो 1 रुपया दिया नहीं गया, और आगे को 5,000 रुपये और उधार लेना आगा। साहू जी, अभी मूल का जुगाड़ बन नहीं रहा, मैं तुम्हारे ब्याज के पैसे टाइम पे तो पहुँचा रहा हूँ। अरे ब्याज के रुपए देके के मेरे पे तू ईशान कर रहा है? मूल का इंतजाम कर, मूल का। तेरे घरों जावे, घरों तो मिलता नहीं, पता नहीं मारी के मैक्स आवे, हमें देख तो छुप जावे। हद कर रखी तन्ने बिल्कुल। हैं? बोलता क्यों ना अब? बतावे जो। साहू जी, आपका ब्याज ही इतना तगड़ा, काम में तो मूल कहाँ से चुकाऊँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। अरे तू गरीब आदमी है तो एक काम कर ले, कम ब्याज पे तुझे रुपए चाह तो कुछ गहना धर दे मार दो रे, फिर भी कम ब्याज पे पैसे दे दूंगा। मेरा नाम दयाराम है, पर दया करने को ना बैठा मैं थर दो रे। जाके देख ले तिजोरी में, तेरी ढालकिन के 70 के गहने धरे मेरे धोरे। बात कर रहा कम ब्याज पे रुपए लेने की। अरे दयाराम के बच्चे, तन्ने तो दुनिया का माल खसोट के इकट्ठा कर रखा। आज तन्ने यूं मेरे सामने बात बता के बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी देने को तो हमारे दौरे कुछ बचा ही नहीं, जो कुछ था तुम्हारी भेंट चढ़ा दिया। अरे हराम के बच्चे, मारे और मारा भेंट चढ़ी बता रहा। कान खोल के सुन ले, तेरे धोरे तड़के सांझलो का टाइम है। जो वो मकान हमारे गिरवी पड़ा ना, उसे खाली कर दिया तड़के सांझलो। कभी मुझे ढोबरे आके बाहर फेंकने पड़े। तो गरीब की बददुआ बड़ी महंगी पड़ेगी, महल तो छप्पर में आ जाएगा। चला जा मका मेरी आंखों आगे था, बकवाद कर रहा। आया बददुआ देने वाला। हाँ भाई, तुम बताओ तुम कैसे आए थे? हाँ जी चौधरी साहब, हम तो नु आए हैं, हमें दूध चाहिए रोज का 1 किलो। हाँ हाँ तो ले जाया कर दूध। तुम्हें कौन मना कर रहा है? हाय मेरी जान। चौधरी साहब ये क्या बदतमीजी है? अजी तुम मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। जब हमारा दूध बिकेगा हमारे पैसे आएंगे, जब ज़्यादा पैसे आएंगे तो ज़्यादा जान बढ़ेगी हमारे में। अजी मैं पैसों को ही अपनी जान मानू हूँ। ठीक है जी, मैं सुबह आ जाऊंगी दूध लेने के लिए। ठीक है जी, और आ जरूर जाना, नहीं तो थारे नाम का 1 किलो दूध धरा रहेगा, ले जाइयो या मत ले जाइयो। ठीक है जी? ना आ जाऊंगे हम। ठीक है। तो हाय रे बेरण, कति काल जैसा छोलगी। हाय हाय रे, जानते मार के छोड़गी बेरण। भैंसों की तसल्ली करनी पड़ेगी, अब दूध ज्यादा देवे जो। अरे क्या बदतमीजी है ये? आज पता है रोज डे है, और आज के दिन लड़का लड़की और लड़का लड़की को रोज देता है, और आज के दिन प्रपोज करता है। अरे तू पागल लगे, ये अंग्रेजों के चोचले हैं। अंग्रेज चले गए और ये चोचले छोड़ गए। मैं ना मानता रोज डे पर डे के हो। चलो ये नहीं मानते, कम से कम प्यार मोहब्बत को तो मानते हो। हाँ मानता हूँ, दुनिया चलाने के लिए मोहब्बत जरूरी है, पर ये रोज डे पर डे चोचले मेरे बस की बात नहीं है। राज, मैं तुम्हारी इन्हीं बातों की तो कायल हूँ, और तुमसे प्यार भी करती हूँ, समझे?
मेरे पास तेरी इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। मेरे सर पे बहुत जिम्मेदारियां है। अरे मुझे माफ कर, कहीं और जाके ट्राई कर। पर तुम मुझे अच्छे लगते हो। पर मुझे तुम अच्छी नहीं लगती। मतलब इसका मतलब मैं बेकार हूँ? अरे मैंने तुझे कब कहा तू बेकार है, बुरी है? अगर मैं बुरी नहीं हूँ तो मेरी एक बात मानोगे? ये लो हैप्पी रोज डे। तुम्हें पता है गुलाब में कांटे भी होते हैं। लेकिन इस गुलाब में तो कांटे नहीं है। अरे हो या ना हो, मुझे नहीं लेना गुलाब। ले लो वरना मेरा दिल टूट जाएगा। चल ठीक है, एक काम कर, अब तो जा। ठीक है। क्या गुलाब है। अरे बैरन आज तो बहुत लेट आई कॉलेज में। तुझे देखे बिना तो चैन ही नहीं आता। अरे ओ मजनू की औलाद, कभी देखी भी आई ना मैं शकल अपनी? शक्ल तो बहुत बढ़िया है मेरी, बहुत लड़कियां मरे हैं मेरे पे कॉलेज में, पर तेरे देखे बिना रहा नहीं जाता। कहाँ थी तू बोलो? तुम क्या लो मुझसे? जितना ध्यान तुम इधर उधर की बातों में लगाओ, इतना ध्यान तुम अपनी पढ़ाई में लगाओगे ना तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। देख अब बात सुनने चांद नहीं, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। तेरे से मिले बिना अब रहा ही नहीं जाता। और कल 4 बजे बाग मिलने आना तुझे। जहर खा लूँगा मैं अगर तू वहाँ नहीं आई मेरे से मिलने। वहाँ तुझे मेरी लाश पड़ी मिलेगी। तू बात कुछ समझ नहीं रही। मेरे से ज़्यादा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता। आना पड़ेगा तुझे कल पक्का, ठीक है? ओए मिस्टर, किसी बहम वहम में मत आना। मैं नहीं आऊंगी किसी बाग वाग में मिलने, ठीक है? आगी समझ में? क्या बात हो रही है तुम्हारी विक्की के साथ? मैं इससे लफंगे से बात करूंगी? मेरे इतने खराब दिन ना आगे जो मैं इससे बात करूंगी। चल अविंगे वो। ध्यान रखिए, कल 4 बजे बाग में लाश पड़ी मिलेगी मेरी। ए चांदनी, तेरे दिन तो खराब ना है पर तेरा दिमाग जरूर खराब है। विक्की जैसा हैंडसम लड़का पूरे कॉलेज में नहीं है। हाँ तो तू ही गा लेना उसके साथ प्यार के गीत। मैं तो क्या, पूरे कॉलेज की लड़कियां इस पे मरती है और उसके पास ट्यूशन पढ़ने जाती है। क्या तू सच कह रही है? ऐसा क्या है उस विक्की पोर्टर में? एकदम 100% सच कह रही हूँ। पूरे कॉलेज में किससे पूछ लिया। मुझे जरूरत ना है किसी से पूछताछ करने की। अब चल सीधा क्लास में वो। चल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विक्की पोर्टर दाना डाल ले और कबूतरी ना फंसे। फंसेगी। विक्की पोर्टर का कोई भी दांव आज तक खाली नहीं गया। जाल में जरूर फंसेगी। आई नहीं बोलो कहाँ रहेगी। आ तो रही है भाई, खेल दिखाना पड़ेगा। तैयार हो जा विक्की पोर्टर, अब रचूंगा अपनी रासलीला। आली आली। विक्की, विक्की, विक्की ये क्या कर लिया तुमने? विक्की, मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। विक्की ये तुमने क्या कर लिया? थोड़ा तो इंतजार कर लेते मेरा। अभी तक तो 4 भी नहीं बजे। 4 बजे से पहले ही तुमने जहर खा लिया। विक्की, तुम्हारी बातों से मुझे प्यार हो गया था। आई लव यू विक्की, I love you. I love you, Vicky. I love you. I love you too चांदनी। I love you too। विक्की, तुम जिंदा हो? तुझे पाने के लिए सब कुछ किया पागल। तू तेरे बिना मर जाऊंगा यार मैं। तुम ये ड्रामे कर रहे थे ये सब?
आई हेट यू। ये ड्रामा लगता है। ये ड्रामे तो थे और क्या थे ये? नहीं जब तू आई तो ये जाने नहीं दूंगा मैं यहाँ पे। मुझे छोड़ा ऐसे, मैं चल रही हूँ ऐसे। नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा। छोड़ा ऐसे। छोड़ दे तो अच्छा नहीं होगा। पीछे तो छोड़ने का नहीं, और आराम से देख लूंगा तुझे भी मैं। ध्यान रखे। जा चला जा, मेरा हाथ उठ गया, जिंदा नहीं बच पाएगा, भाग जा। राज, तुम यहाँ नहीं आते तो पता नहीं क्या होता मेरा। ठीक है, जा तू अब घर जा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ऐसा अकेली मत आया कर, समझी? चल अपना ख्याल रखा कर। अबे अपना आपको होना होशियार मान रहा। कोई दिक्कत है? वो तो मैं बचपन से ही हूँ। अरे ओ बंगची, हर टाइम तो तू भांग के नशे में पड़ जा रहे हैं। और तू इसका लड़ाम चला चांद नहीं थे। होश में रह ले, होश में। अच्छा, तो अब समझा तू मेरे रास्ते में क्यों आ रहा। कान खोल के मेरी बात सुन ले, चांदनी मेरी थी और मेरी रहेगी। जो तेरे पे हो ना कर लिए, ठीक है ना? अच्छा तो तू नहीं मानने का तू। सुन, ये तो गुटबाजी करके दिखा रहा ना, इनका मैं बचपन से चैंपियन रहा हूँ। चुपचाप चला जाना, घर में बढ़ के मारूंगा। आई समझ में? ठीक है, तो हम भी तेरे घर ही आके देखेंगे तुझे, वही मारेंगे। हटाया जावे। आया चांदनी का प्यार करने वाला। विमला, आ जाओ चौधरी साहब। आगे जी। मगा ये काम बढ़िया ना है जो उनसे तुम कर रहे हो। क्या हो गया चौधरी साहब? क्या होगा चौधरी साहब? बहुत भोली बन के दिखा रही है। तुझे पता, मेरा नाम दयाराम जरूर है, पर मैं लोगों पर दया नहीं करता हूँ। हैं? 1 महीना तो जाते तो तुम्हें दूध पीता होगा, दूध के पैसे तुमने आज लो नहीं दिए। और यूके सुन रहा हूँ मैं। हैं? चौधरी साहब ऐसे क्या सुन लिया आपने? मैंने सुना तो है, पर अब लोग खबर पक्की नहीं मिली है। जो बात ये सच होगी तो देख लिए मैं थारा दोनों माँ बेटन का क्या हाल करूंगा। चौधरी साहब कुछ बताओगे कि क्या हो गया? अच्छा, गुंडला रही है? हैं? तुझे पता नहीं क्या होगा? तेरे छोरे का आजकल पर निकल रहे हैं बहुत ज्यादा। और तू जानती नहीं, मैं पर कतरने जानू बहुत अच्छी ढाल। उसे समझा लिए, नहीं तो अच्छा नहीं होने का। और थोड़ा कहा और ज्यादा समझना। इकलौती छोरी है मेरी, अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और पैसों का इंतजाम करके घरों पहुंचा दिए। पता नहीं छोरे ने क्या कर दिया, ऐसे उड़ाने तो लेके नहीं आता कभी भी हो। माँ, कैसे सीट से पकड़ रखा? ठीक ठाक तो तबीयत? तबीयत तो ठीक है, पर ये बता तो उड़ाने के काम करता ही रहेगा क्या? कुछ हुआ भी मुझे बताओगे तो? वो चौधरी आया था, क्या कर दिया तूने ऐसा? अच्छा, तो यूँ बात है। माँ, बात कुछ ऐसी है, अब मैंने लाला की छोरी कुछ नहीं कही, उसकी छोरी खुद मेरे गले पड़ रही है। मैंने 10 बार समझा दिया उसे,
अब तू मेरे से दूर रह, और उसकी समझ में नहीं आ रही। यूँ कह रही अब ब्याह करूंगी तो तेरे तक करूंगी, ना तो फांसी खा के मर जाऊंगी। अब बता क्या करूं मैं तो उससे बहुत दूर रहा हूँ। लाला का तो पता नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा, तो तेरा बापू बैठा ना वहां से सहारनपुर, तुझे जान से मार देगा। अरे माँ तू दिक्कत मत ले, मैं अपना आप देख लूँगा। जा तू मेरे गिलास पानी ला दे। अच्छा, अब मेरी समझ में आ गई आग किसने लगाई है। बेटे तेरा तो राह बांधूंगा मैं जरूर, हो सका। हाँ चांदनी, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। अगर मुझसे मिलना था तो बाहर मिल लेते, इतनी रात को क्यों आए हो? हाँ चांदनी तुम सही कह रही हो, मिल तो मैं तुम्हारे से बाहर भी लेता, पर नहीं, आज मैं तुम्हारे से मिलने के लिए किसी और मकसद से आया हूँ। अच्छा, मैं समझ गई कौन से मकसद से आए हो। लो कर लो मकसद पूरा अपना। चांदनी मैं तुम्हारे से सच्चा प्यार करता हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो फिर क्यों आए हो बताओ ना। चांदनी देख, तेरे बाप ने ना पूरे गांव पे जुल्म ढा रखा है, पूरे गांव की जमीन हत्या रखी है, पूरे गांव वाले परेशान हैं। मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं गांव वालों को कभी परेशान नहीं देख सकता। देख चांदनी, तेरे बाप के जुल्म और सितम से पूरा गांव परेशान है और गांव के लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर तुम क्या कर सकते हो जो मेरे बाप के कहर से गांव वालों को बचा लोगे? चांदनी, अगर तुम्हारा साथ मुझे मिल जाए ना, तो मजबूर लाचार गांव वालों को मैं बचा सकता हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जो तुम बोलोगे मैं वो मदद करूँगी आपकी। चांदनी, तुम्हारी बाप की तिजोरी में उन गांव वालों के कागज हैं और जेवरात हैं जो तेरे बाप ने गिरवी रख रखे हैं। अगर तूने मुझे सौंप दे। अच्छा तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। ठीक है, जाओ, आराम से जाना। आज बात बन जाएगी, कल गांव में पंचायत करके सबके कागज सबको लौटा दूंगा, सब हंसी खुशी से रहेंगे। ये लो, इस बैग में मैंने जमीनों के कागज और जेवर दोनों रख दिए हैं। अब तुम जल्दी से चले जाओ, उनके पापा आ जाएंगे। ठीक है चांदनी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता, ठीक है? और कभी भी मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी जाओ, मेरे पापा देख लेंगे। ठीक है। तेरा भला हो जाना, हमारा तो नाश हो गया।
अरे चोरी होगी, मार दो। पिताजी कैसे बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हो? ये बेटी मैं उछल कूद ना कर रहा, हमारे घर में तो डाका पड़ गया, तिजोरी में तो सब सामान चोरी हो गया। पिताजी घबराने की बात ना है, कोई चोरी वोरी न हुई है। गांव वालों के कागजात और जेवर मैंने राज को दे दिए। राज को दे दिए? ये ललित ने यू के करया? हाँ पिताजी मैं सही कह रही हूँ। आज राज ने ना गांव में पंचायत बुलाई है और गांव वालों के कागज देने के लिए। ये बेटी यू के करवा दिया तन्ने? मैं उस राज के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। पिताजी राज बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। उसने मेरी कई बार जान बचाई है और कितनी बार इज्जत बचाई है मेरी। यू मेरे घर की इज्जत का सवाल है। मैं तेरा भी गला घोट दूंगा और उस राज को भी जान से मार दूंगा। तो ठीक है पिताजी, मैं और राज जो तुमने गांव वालों के कागज हथियार रखे हैं ना, उनको लेके कोर्ट में चले जाएंगे। तुम्हें जेल हो जाएगी और पूरी जिंदगी चक्की पीसनी पड़ेगी। ये बेटी ऐसा कुछ ना करी बेटी। ये बेटी जैसे तू कहेगी मैं वैसे करने को तैयार हूँ। बेटी मैं जेल में जाना ना चाहता। बेटी तो मेरी बात मान जाओ फिर। मैं तेरी सब बात मानने को तैयार है। बेटी मैं तेरी गल पंचायत में भी चलने को तैयार हूँ। ठीक है, आज दोपहर को चलना। ठीक है बेटी, जैसे तू कहेगी मैं वैसे ही करूँगा। हे भगवान, सारी उम्र मैंने लोगों के साथ ठगी कर करके और दौलत इकट्ठी करी और अंत समय में ये मेरी खुद की बेटी ने ये कर दिया। खुद मेरे पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। किसी ने सही कहा, आदमी जीवन भर किसी के सामने नहीं झुकता, पर अपनी औलाद के सामने मजबूर हो जा। औलाद के सामने झुक जा। कोई बात नहीं, जब मेरी बेटी की खुशी इसी बात में है तो मेरी बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक है, मैं आज पंचायत में जरूर चलूँगा। सुनो बा गाँव वालों, बड़ी खुशी की बात है। दयाराम लाला जी ने सबका कर्जा माफ कर दिया अपनी लड़की चांदनी के कहने पे। भाई जिसके भी कागज हैं घर मकान के वो सब मेरे दोहरे हैं, आके ले जाओ। और भैया दीपक ले, यूं तेरे घर के कागज हैं। आज से लाला का तेरे ऊपर कर्जा सारा माफ। ठीक है, खुश है अब तो? और भैया सतेंद्र ले, ये तेरी जमीन के कागज हैं। और भैया क्या नाम है, महेश दादी, ये आपके जी। अरे लो जी, आओ जी, आपके हैं। पाँच थे, लाला जी ने सबका कर्जा माफ कर दिया और लाला जी ने कह दी बस किसी पे मेरी एक पाई नहीं चाह, मैंने सारा माफ कर दिया। तो बताओ खुशी की बात है या नहीं? एक बार ताली बजा दो लाला जी के नाम की। अच्छा लाला जी, दो शब्द तुम भी कह दो। चांदनी बेटी, हाँ जी, मेरे पापा ने मेरे कहने पे पूरे गांव वालों का कर्जा माफ कर दिया है। देखो जी, मैंने चांदनी और राज के कहने से यूँ काम तो कर दिया, पर पता नहीं अब राज शादी करने को राजी भी होगा कि नहीं होगा। हाँ जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब बड़े मजे की बात है कि इस उम्र में बिमला भी ब्याह कर लग रही है। ना जी, मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रही हूँ, अपने बेटे राज और चांदनी की शादी की बात कर रही हूँ। मतलब मैं राजी हूँ। देखो बा गाँव वालों, मेरा नाम दयाराम जरूर है, पर मैंने जीवन में किसी पर दया नहीं करी। आज पहली बार अपनी बेटी के कहने से मैंने यूँ दया करी है कि सारा गांव का कर्जा माफ कर दिया, और वो भी बिना ब्याज के। भाई अब मैं इन बच्चों की शादी करूंगा और सारे गांव को जिमाऊंगा, वो भी फ्री में बिना ब्याज के। आजा बेटी।
अब कोई अच्छा सा लगन मुहूर्त लिखवा के इन दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है भाई, धन्यवाद।